दुनिया की बेहतरीन जीन्स बनाने का मरहला शुरू होता है डिजाइन सेक्शन से। यहां पर डिजाइनर्स फैशन ट्रेंड्स और क्लाइंट डिमांड को मद्देनजर रखते हुए फैब्रिक और कटिंग स्टाइल का तायुन करते हैं। अप्रूव्ड डिजाइन को एक बड़े प्रिंटर के जरिए पैटर्न शीट पर प्रिंट किया जाता है और इसे मैस प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाता है। डेनिम फैब्रिक के बंडल्स को कटिंग सेक्शन में एक बड़ी सी कटिंग टेबल पर तह बतह बिछा दिया जाता है। बनाई गई इन तहों पर पैटर्न शीट को रखकर एक माहिर कारीगर निहायत बारीकी के साथ डिजाइन पैटर्न के मुताबिक कपड़े की कटिंग करता है। तैयार शुदा कट पीसेस के स्टैक्स को स्टिचिंग सेक्शन में भेजा जाता है। स्टिचिंग सेक्शन को अमूमी तौर पर मुख्तलिफ प्रोडक्शन लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। स्मॉल पार्ट यूनिट में छोटे कट पीसेस पर ओवरलॉक किया जाता है और फ्रंट पॉकेट बैग्स तैयार किए जाते हैं, जिसके बाद इन्हें फ्रंट लाइन में मूव किया जाता है, जहां पर पैंट का अगला हिस्सा तैयार होता है। फ्रंट लाइन के बिल्कुल पैरेलल बैक लाइन होती है, जहां पर कारीगर पैंट का पिछला हिस्सा तैयार करते हैं। अगले मरहले में इन्हें असेंबली लाइन में भेज दिया जाता है, जहां पर इनको जोड़कर पैंट की शक्ल तैयार हो जाती है। इसी मरहले में मखसूस मशीनों पर पैंट की बेल्ट और बॉटम को तैयार किया जाता है। बेल्ट के ऊपर लूप्स लगाए जाते हैं और साथ ही साथ तमाम अंदरूनी स्टिकर्स को भी सिया जाता है। तैयारशुदा पैंट पर एक खास किस्म की मशीन के जरिए आईलेट यानी आंख नुमा सुराख बनाया जाता है और फिर पैंट्स को क्वालिटी चेक के बाद वॉशिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। यहाँ पर ड्राई और वेट दो मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं। ड्राई प्रोसेस में ब्लास्टिंग के जरिए कारीगर हाथों से जीन्स का कलर फेड करते हैं। ग्रेन्स डालने के लिए छोटी सी पोटली में जीन्स की पैंट को एक खास अंदाज से बंद करके वेट प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। इस मरहले में जीन्स के स्टैक्स को वजन के हिसाब से मशीनों में डालकर मखसूस केमिकल रेशो के जरिए मुख्तलिफ शेड्स दिए जाते हैं। इसी फेज में एक तरफ जीन्स को रबर लेग्स पर चढ़ाकर स्प्रे गन की मदद से डुअल शेड दिया जाता है और जीन्स को ड्राई करके फिनिशिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। फिनिशिंग के मरहले में तैयारशुदा पैंट्स को ऑटो ट्रिमर की मदद से तमाम इजाफी धागे काटे जाते हैं और फिर एक खास मशीन पर रखकर जीन्स पर मेटालिक बटन्स लगाए जाते हैं। पैंट्स के बैक पर लेदर लेबल सिया जाता है और स्टीम प्रेस के बाद इन्हें पोस्ट फिनिशिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है।
यहाँ जीन्स की पैंट्स को एक जामे क्वालिटी चेक से गुजारा जाता है और फिर इसको निहायत निफासत से पॉली बैग्स में पैक करके कार्टन्स में बंद कर दिया जाता है। यूं डेनिम प्लस बेहतरीन क्वालिटी की जीन्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। जिस तरह शहद जितना पुराना होता है उसकी कदर और कीमत उतनी बढ़ जाती है, इसी तरह क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जीन्स को ज़रा और लुक दी जाती है। आप देख सकते हैं सबसे पहले इस जीन्स को एक छोटे से बैग के अंदर बंद कर रहे हैं और उसके बाद इसको एक वॉशिंग प्रोसेस, वेट प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा, जिससे इसके अंदर रिंकल्स आएंगे और कुछ शेड्स आएंगे। इन शेड्स को मुस्टैश भी कहते हैं। और इसके साथ साथ जो है एक ब्लास्टिंग का प्रोसेस होता है जो ये हाथ से अप्लाई कर रहे हैं। हमारी जो जीन्स की पैंट्स होती हैं आप लोगों ने देखा होगा, उसमें शेड आता है एक, ये वो शेड दिया जा रहा है ताकि एक तो डबल शेडेड हो जाए, ज़्यादा फैशनेबल और क्लासी जो है वो पैंट लगे। आप देख सकते हैं इस तरह के ये दो पैंट्स हैं, ये इनके ऊपर ड्राई प्रोसेस हुआ हुआ है। अब हम आगे चल के आपको वेट प्रोसेस दिखाएंगे जिसके अंदर पूरी की पूरी जीन्स का कलर भी डाई किया जा रहा है। इसके अलावा उस वेट प्रोसेस के बाद जो है स्प्रे करके उसको मज़ीद शेड दिए जाते हैं। किस तरह ट्रीट किया जाता है एक जीन्स को, वेट प्रोसेस कैसे होता है। ड्राई प्रोसेस के बाद जो जीन्स यहाँ पर आती है उसको पहले सेग्रीगेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है प्रोसेस अप्लाई किए जाते हैं। मुख्तलिफ़ केमिकल फार्मूला जिनको आप सीक्रेट रेसिपी कह सकते हैं वो अप्लाई की जाती हैं। तो यहाँ आकर सबसे पहले सेग्रीगेट किया जाता है जीन्स को, फिर वज़न के हिसाब से मशीन्स में डाला जाता है। ये बैरल मशीन्स हैं जो मतलब वॉशिंग का एक प्रोसेस करती हैं, केमिकल इनमें डाला जाता है, उसके बाद इसमें मुख्तलिफ ग्रेन्स दिए जाते हैं। लेकिन ये सेमी ऑटोमेटिक हैं। अब आज के दौर में जो है ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक मशीन्स जो कि काफ़ी हद तक इको फ्रेंडली भी हैं, जो पानी भी कम इस्तेमाल करती हैं और केमिकल भी उनमें कम डलता है, और ये मशीन जो है इनको फ्रंट लोडेड मशीन्स कहा जाता है। इन मशीन्स के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल प्रोसेस के बाद जीन्स में ग्रेन्स और शेड्स दिए जाते हैं। अच्छा, जिस तरह के हमने आपको ड्राई प्रोसेस में दिखाए थे, बैग्स बनाए जा रहे हैं, वो बैग्स फिर इन मशीन्स के अंदर डाले जा रहे हैं और उसके बाद इनको वॉश किया जाएगा। इसके अलावा एक ख़ास किस्म का स्टोन होता है, उस स्टोन को भी डाला जाता है, उसको स्टोनिंग का प्रोसेस कहा जाता है। तो ये सब इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। और बाद में जो वेट जीन्स बाहर आती है उसको फिर ड्राई किया जाता है, बड़े बड़े ड्रायर्स में डालकर, और फिर जो शक्ल सामने आती है उसको बाद में फिनिशिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। ये जो धागे लगे रह जाते हैं इनको एक ऑटो ट्रिमर मशीन के ज़रिए जो है ट्रिम किया जाता है। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि एक आई लिड तो बनाई जाती है लेकिन बटन नहीं अप्लाई किया जाता। बटन जो है आखिर में आके यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। जो है इस चीज़ को यकीनी बनाया जाता है कि प्रोडक्ट में कोई नुक्स ना रहे, प्रोडक्ट में किसी किस्म की कोई ख़राबी ना रहे। जब ये तीनों क्वालिटी लेयर्स से एक जीन अप्रूव हो जाती है तो उसको बाद में फाइनली पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, और पैकेजिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो है इस जीन्स को रैप किया जाता है, पॉली बैग्स के अंदर जो है वो डाला जाता है, मेड इन पाकिस्तान की स्टैम्प भी देखी जाती है, और फिर उन पॉली बैग्स को जो है कार्टन्स में डाल दिया जाता है।